इस कंडक्टर आप ही हैं इस बस के? आपने ये यहाँ बस खड़ी कर रखी है, किस आदेश पे खड़ी कर रखी है? आप बस स्टैंड पास में है, यहाँ क्यों नहीं खड़ी की? बताएंगे कुछ? वहाँ सवारियाँ मिलती नहीं है। दूसरा, अच्छा यहाँ पे ऑथराइज है आप खड़ा करने के लिए? ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज नहीं है, तो फिर आप मतलब इसकी शिकायत अगर कर दी जाए तो? देखिए ये हमारे सर हैं, इन्होंने बस का फोटो खिंचाया, अभी शायद चालान करेंगे ये, और इनके साथ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लगता नहीं है कि कुछ इनका होगा। और देखिए ये भैया रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, इनका भी कोई मतलब वो नहीं है रोल, विदाउट हेलमेट वगैरह ऐसे ही घूम रहे हैं। तो मतलब इस चौराहे का तो हाल बद से बदतर कर रखा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुलिस्तान में फूल तो बहुत है लेकिन है सभी कागज़ के, तो यही कंडीशन हमारे इस चौराहे की बनी हुई है। एक कहावत है, कहते हैं ना कि गुलिस्तान में फूल तो बहुत हैं लेकिन है सभी कागज़ के। आप दूर तक देख सकते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है। ऑटो रिक्शा वालों ने मेन चौराहे पे यहाँ पे ऑटो वगैरह खड़े कर रखे हैं, और इस पे हमारे पुलिस जो प्रशासन है वो भी आप आराम से एक तरफ मस्त खड़े हैं, उनका भी कोई इस पे ध्यान नहीं है। हमको देखते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ है, यहाँ से ऑटो रिक्शा वालों को हटाया जा रहा है। और देखो ये पार्क की आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं किस तरह से है। मतलब जितना भी पैसा आता है उसको मतलब जो विभागीय कर्मचारी हैं पता नहीं मिल बांट के खाते हैं, कहाँ ले जाते हैं। ये अलीगढ़ स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों में ही बन के रह जाएगा, ऐसा लगता है इस स्थिति को देखते। तो हमारे नगर निगम ने इतना बड़ा डिस्प्ले लगाया हुआ है, यहाँ पे सूचनाएं जो चलती हैं लेकिन वो भी बंद पड़ी है, इस पर भी इसका कोई ध्यान नहीं है। मतलब खर्चा करोड़ों का करते हैं लेकिन उस खर्चे को पता नहीं अपनी जेब में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू शर्मा HBN न्यूज़ से, और आज हमें गांधी पार्क बस स्टैंड पे, और यहाँ की हालत ट्रैफिक को लेकर देखो, आपको दिखाना चाहेंगे कि हर तरफ देख लो ये ऑटो रिक्शा वाले इस तरह से कंजस्टेड यहाँ खड़े हैं कि जो लोग पैदल हैं ना वो भी नहीं निकल पाते। और इस पर ना तो प्रशासन की कोई नज़र है और ना ही नगर निगम की। सफाई को ले लो, यहाँ के आप देख सकते हैं कि जो रेड लाइट है वो भी बंद पड़ी है, और यहाँ पे हमारे जो पुलिस प्रशासन के जो मुस्तैद सिपाही हैं वो भी देखो एक साइड में कैसे मस्त खड़े हैं, दिखाएंगे उधर आराम से मस्त खड़े हैं, उनका इस पर कोई फोकस नहीं है। और यहाँ पे मतलब इस तरह से आपको दिखा नहीं सकते कि जो कंजस्टेड एरिया कह सकते हैं इसको पूरी तरह से, जबकि ये हमारे शहर का अलीगढ़ का सबसे व्यस्ततम और मशहूर चौराहा है। और स्मार्ट सिटी मतलब अलीगढ़ स्मार्ट सिटी तो बनता जा रहा है लेकिन हो सकता है कि वो कागज़ों में बन रहा है। एक कहावत है, कहते हैं ना कि गुलिस्तान में फूल तो बहुत हैं लेकिन है सभी कागज़ के। इसी तरह हमारा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी तो बन रहा है मगर कागज़ों में। और इसी की जानकारी यहाँ की जो आवाम है, यहाँ जो जनता है, उससे इसकी जानकारी लेते हैं कि इस रेड लाइट का या यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा ये चौराहे पे जो खड़े रहते हैं, कहा जाता है कि 50 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि 50 मीटर की दूरी पे, क्या यहाँ तो वो बिल्कुल चौराहे पे ही खड़ा कर लेते हैं। आने जाने वालों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर यहाँ से जनता को जानते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की और नगर निगम की चल रही है। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अंकल जी पिंकू। पिंकू। अंकल जी यहाँ आपकी दुकान ये कब से है? 15-20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा ये जो रेड लाइट यहाँ लगा रखी है, ये इसका आप बता सकते हैं क्या स्टेटस रहता है, कब चलती है, कब बंद हो जाती है, इसका कुछ बता सकेंगे? मतलब कोई हिसाब, मतलब कभी चालू हो जाती है अपने आप ही, कभी बंद हो जाती है। आप दूर तक देख सकते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है। ऑटो रिक्शा वालों ने मेन चौराहे पे यहाँ पे ऑटो वगैरह खड़े कर रखे हैं, और इस पे हमारे पुलिस जो प्रशासन है वो भी आप आराम से एक तरफ मस्त खड़े हैं, उनका भी कोई इस पे ध्यान नहीं है। और दोस्तों ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है अलीगढ़ का, बट प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, ना ही नगर निगम देता है। और इसकी मतलब और ये जो हालत है वो इस तरह से कर रखी है कि जिसका आप मतलब किसी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे और भी देखो ये ठेले वाले यहाँ लगा रखे हैं, और निकलने वालों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो अब ये हमारे मतलब हमको देखते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ है, यहाँ से ऑटो रिक्शा वालों को हटाया जा रहा है। और देखो यहाँ पे ये चौराहे पे पार्क बना रखा है, इसकी हालत देखिए। इसका मतलब नगर निगम ने कितना पैसा लिया होगा, मगर इसकी हालत बद से बदतर कर रखी है। और यहाँ पे कहते हैं ना कि जो हमारे शहर का
नाम खराब करने के लिए नगर निगम ने सारे पैसे अपनी मौज मस्ती के लिए उड़ा रखे हैं। देखो ये होर्डिंग्स वगैरह लगा रखे हैं, वो जो सारा टूटा हुआ है उसके बोर्ड देखो कैसा टूटा हुआ है, और ये बोर्ड यहाँ लगा रखा है। दूसरा देखो ये पार्क है, इसकी स्थिति मतलब आपको बता नहीं सकते, नगर निगम ने ऐसी कंडीशन कर रखी है। और देखो ये पार्क की आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं किस तरह से है। मतलब जितना भी पैसा आता है उसको मतलब जो विभागीय कर्मचारी हैं पता नहीं मिल बांट के खाते हैं, कहाँ ले जाते हैं। और देखो ये अंदर पार्क में कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये पार्क को अंदर से आपको दिखाते हैं इसकी क्या कंडीशन हो रखी है। देखो ये हमारे नगर निगम का स्मार्ट सिटी जो बनाने का सपना है वो किस तरह से पूरा हो रहा है। इस पर मतलब विभाग का, नगर निगम का कोई भी दूर दूर तक मतलब कहीं तक कह सकते हैं कोई ध्यान नहीं है इस पर। बस आंख बंद करके पूरा नगर निगम, पूरा प्रशासन चैन से सोया हुआ है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता का पैसा कहाँ जा रहा है, कौन इसको खा रहा है। दोस्तों ये अलीगढ़ स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों में ही बन के रह जाएगा ऐसा लगता है इस स्थिति को देखते। तो बाकी आगे आपको और भी दिखाते हैं कि हमारे शहर की क्या स्थिति कर रखी है इस नगर निगम ने। देखो हमारे नगर निगम ने इतना बड़ा डिस्प्ले लगाया हुआ है, यहाँ पे सूचनाएं जो चलती हैं लेकिन वो भी बंद पड़ी है, इस पर भी इसका कोई ध्यान नहीं है। मतलब खर्चा करोड़ों का करते हैं लेकिन उस खर्चे को पता नहीं ये अपनी जेब में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और देखिए चौराहे पे ये सरकारी बसें यहाँ खड़ी होती हैं, इसका भी मतलब किसी को कोई ध्यान नहीं है। स्थिति इतनी भयंकर है, देखो यहाँ पर किस तरह से गंदगी फैला रखी है। यहाँ शराब पीने वाले शराब पीते हैं, जबकि पास में ही यातायात पुलिस का कैंप भी है, लेकिन नहीं लगता कि वो भी इस पर ध्यान देते होंगे। इसकी स्थिति इतनी मतलब भयानक कर रखी है इस चौराहे की, जैसे ये शराब का अड्डा बना रखा हो। और दोस्तों आइए देखिए ये सरकारी बस यहाँ खड़ी है, इसको किसने यहाँ खड़ा कर रखा है। ये अपने कर्म जो है इसको वहाँ पे जाके यात्री को नहीं उतार सकती। इस तरह से मतलब परेशानियाँ इतनी हैं इस चौराहे पे, और सफाई को लेके और व्यवस्था को लेके काफ़ी कि आपको बता नहीं सकते। देखो ये रोड में बस यहाँ खड़ी कर रखी है। और इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पे मतलब उतारने के लिए किसने बोला है। इस कंडक्टर आप ही इस बस के, आपने ये यहाँ बस खड़ी कर रखी है, किस आदेश पे खड़ी कर रखी है। आप बस स्टैंड पास में है, यहाँ क्यों नहीं खड़ी की बताएंगे कुछ। वहाँ सवारियाँ मिलती नहीं है, यहाँ से सवारियाँ मिलती हैं, यहाँ सवारी जो निकलती है वो मिलती जाती है और यहाँ से चलती चली जाएंगे। नहीं पास में बस स्टैंड है तो क्या सवारी वहाँ नहीं मिलती है आपको। वहाँ नहीं पहुँचती, दिल्ली की सवारी वहाँ कैसे भी नहीं पहुँचेगी। अच्छा वहाँ नहीं पहुँचती है, अच्छा ये प्रॉब्लम है। दूसरा अच्छा यहाँ पे ऑथराइज है आप खड़ा करने के लिए, ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज नहीं है तो फिर आप मतलब इसकी शिकायत अगर कर दी जाए तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर आपको ये खड़ा करने से यातायात में कितनी असुविधाएं होती हैं। ये अगर जाम लगता तो मैं यहाँ से निकाल ही ले जाता, नहीं। और जाम की स्थिति नहीं है इसलिए 4 सवारी लेके जाता हूँ मैं। 4 सवारी लेके नहीं जाए। लेंगे। तो देखिए भैया ये हमारे कंडक्टर साहब थे, क्या नाम है भैया आपका। धर्मेंद्र कुमार थे। इन्होंने कहा कि जो भी यात्री हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो ये यहाँ से अपनी जो है सवारियों को उठा लेते हैं। दूसरा देखिए बराबर में एक बस और खड़ी है, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इनको मतलब किसने ऑथराइज किया है यहाँ बस स्टैंड से बाहर सवारियाँ लेने का। ठीक है, और मतलब इस चौराहे की तो स्थिति इतनी भयानक कर रखी है कि बता नहीं सकते आपको। देखिए यहाँ पे इसमें बस में ना तो ड्राइवर साहब हैं और ये ड्राइवर साहब हैं। ड्राइवर साहब एक मिनट, यहाँ आपने ये बस खड़ी कर रखी है पड़ोस में ही, आपके यहाँ पास में ही बस स्टैंड है। अभी आगरा से आए साहब, आगरा से आके एक घंटे का सांस लेके बाथरूम करने जा रहा है ईमानदारी से करके। अच्छा तो बाथरूम तो आपका वहाँ पर भी बना हुआ है। नहीं बाथरूम भले वहाँ पे बना हुआ, बस यहाँ सवारी उतार के बस तेजी जा रहे हैं बाथरूम करने। तो ये हमारे ड्राइवर साहब थे, इनका कहना है कि यहाँ पर अभी जो आगरा से आए हैं और सवारियों को उतारने के बाद में टॉयलेट करने जा रहे थे, और सवारियों से भी जानते हैं कि यहाँ मतलब किस तरह की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये हमारे सर हैं, इनका भी कहना है कि यहाँ पे ये मानते भी नहीं है। ठीक है, सर का कहना है कि कितना भी चालान कर दो लेकिन ये मानते नहीं है। बाकी
देखिए ये हमारे सर हैं, इन्होंने बस का फोटो खिंचाया, अभी शायद चालान करेंगे ये, और इनके साथ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लगता नहीं है कि कुछ इनका होगा। और देखिए ये भैया रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, इनका भी कोई मतलब वो नहीं है रोल, विदाउट हेलमेट वगैरह ऐसे ही घूम रहे हैं। तो मतलब इस चौराहे का तो हाल बद से बदतर कर रखा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुलिस्तान में फूल तो बहुत है लेकिन है सभी कागज के। तो यही कंडीशन हमारे इस चौराहे की बनी हुई है, क्योंकि प्रचार तो बहुत हो रहा है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, मगर बन कागजों में रहा है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।